कौन से ऐसे बिलीफ्स होते हैं जिन्हें कि थेरेपी में बदला जा सकता है? किस तरह के बिलीफ्स बदलना आसान होता है या किन बिलीफ्स के लिए थेरेपी लेना रिकमेंडेड होता है, जिन्हें कि कॉग्निटिव थेरेपी की मदद से बदला जा सकता है? इस वीडियो में ऐसे 10 तरह के बिलीफ्स बताऊंगा जिन्हें बदलना लोगों के लिए काफ़ी आसान हो सकता है और जिस वजह से वो थेरेपी ले सकते हैं। थेरेपी इसलिए ली जाती है ताकि मेंटल हेल्थ के इश्यूज को सॉल्व किया जाए, और मेंटल डिसऑर्डर में जब नेगेटिव बिलीफ्स की पकड़ बहुत मजबूत हो जाती है तब इन बिलीफ्स को बदलना जरूरी होता है ताकि मेंटल स्ट्रेस कम हो सके और जो सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं, चाहे किसी भी बीमारी के हों, उनको दूर भगाया जा सके। मेडिकल ट्रीटमेंट में तो दवाइयां दी जाती हैं या इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं या फिर आरटीएमएस का ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिसमें पेशेंट को कुछ नहीं करना होता, सिर्फ डॉक्टर की या तो दवा लेनी होती है या डॉक्टर जो भी प्रोसीजर कर रहे हैं उनकी मदद से पेशेंट बिना कुछ किए खुद ही ठीक हो सकता है। ऐसे में पेशेंट को सिर्फ डॉक्टर के पास जाने भर का प्रयास लेना होता है। पर थेरेपी में खुद प्रयास लेकर अपने एफर्ट से अपनी सोच, अपने विचार और अपने बिहेवियर को बदलना होता है। और थेरेपी इसीलिए दी जाती है क्योंकि वही असर जो दवाइयां लाती हैं वैसा ही असर अपने विचारों और बिहेवियर को बदलकर भी एक इंसान खुद में ला सकता है। मतलब मेंटल डिसऑर्डर में जो थिंकिंग इतनी नेगेटिव होती है, इमोशंस इतनी हावी हो जाती हैं, डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है, शक की बीमारी हो सकती है, या किसी भी तरह की घबराहट और चिंता में जब मेंटल डिस्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है और लाइफ की फंक्शनिंग अफेक्ट हो जाती है, तो इस तरह की जो बुरी कंडीशन होती है उसको अपने अंदर बदलाव लाकर भी एक इंसान चेंज कर सकता है। और यही लक्ष्य होता है साइकोथेरेपी का, जिसमें थिंकिंग और बिलीफ और बिहेवियर्स को चेंज करके अपने मेंटल स्ट्रेस को दूर भगाया जाता है। और साइकोलॉजिस्ट ऐसा मानते हैं कि हमारे कुछ ऐसे अपने बारे में या दूसरों को लेकर बिलीव्स होते हैं, कुछ ऐसी मान्यताएं होती हैं, इतनी स्ट्रांग हमारी धारणाएं होती हैं जिसकी वजह से हम बहुत नेगेटिव महसूस करते हैं। और अगर हमें पॉजिटिव मेंटल स्टेट अपनाना है तो उसके लिए हमें अपने ये बिलीव्स चेंज करने पड़ेंगे। केवल पॉजिटिव थॉट्स सोचने से खुद को नहीं बदला जा सकता। थोड़ा बहुत आराम मिल जाता है पॉजिटिव एफर्मेशन से, पर ये पॉजिटिव एफर्मेशंस या पॉजिटिव थॉट्स गहरे में हमारे मन मस्तिष्क को नहीं बदलते। इस वजह से थेरेपी की जरूरत होती है और इस वजह से थोड़ा लंबे समय तक काम करना पड़ता है अपने बिलीव्स पे, जिससे कि मेंटल डिसऑर्डर दूर भागता है। पर कई लोगों के लिए तो अपने बारे में जो बिलीफ्स हैं उनको बदलना बड़ा आसान होता है, तो कई लोगों के लिए बिलीफ्स बदलना बड़ा मुश्किल होता है। कुछ बिलीफ्स को बदल पाना थेरेपी में काफी डिफिकल्ट होता है, करीब करीब इम्पॉसिबल हो जाता है। पर काफी सारे ऐसे बिलीफ्स हैं जिनको बदल कर, जिनको टारगेट करके अपने को बदला जा सकता है और अपने मेंटल हेल्थ को इंप्रूव किया जा सकता है। ऐसे ही कुछ बिलीफ्स आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन से ऐसे बिलीफ्स हैं जिनको आप थेरेपी में टारगेट कर सकते हैं, जिनसे कि आपका मेंटल डिस्ट्रेस आ रहा है, जो आपकी मेंटल डिसऑर्डर की जड़ में है। और इन बिलीफ्स को जब टारगेट करेंगे तो आप अपना मेंटल डिसऑर्डर दूर भगा सकते हैं। कुछ ऐसे 10 कैटेगरी बताऊंगा बिलीफ्स की, जिन्हें बदलने का प्रयास एक व्यक्ति ले सकता है। सबसे पहले आते हैं नेगेटिव सेल्फ बिलीफ्स। सेल्फ बिलीफ्स मतलब अपने बारे में क्या बिलीफ रखे हैं। मैं नाकारा हूं, मैं प्यार के योग्य नहीं हूं, मेरे अंदर कोई क्षमता नहीं है, मुझे लोग पसंद नहीं करते, मैं मेंटली स्ट्रांग नहीं हूं। कई सारे ऐसे बिलीफ्स जो हम अपने बारे में होल्ड करते हैं और उन बिलीफ से जुड़े कई सारे विचार हमारे मन में आते हैं, उन्हें बदलने के लिए एक कदम उठाया जा सकता है, जिससे कि हमारी थिंकिंग में एक नए तरह की कंडीशनिंग होती है और फिर मेंटल स्ट्रेस कम होता है। फिर आते हैं डिस्टॉर्टेड थिंकिंग पैटर्न। सोचने का ढंग हमारा थोड़ा डिस्टॉर्टेड हो जाता है। सिचुएशन को हमें जितना पॉजिटिवली देखना चाहिए, एक व्यक्ति सिचुएशन को नेगेटिवली देखता है, तो उसका जो थिंकिंग पैटर्न है वो डिस्टॉर्टेड है, वो डेविएंट हो चुका है, वो थोड़ा नॉर्मल से थोड़ा हट चुका है। जैसा दूसरे देखते हैं किसी सिचुएशन को, ये व्यक्ति अब वैसे नहीं देखता। डिप्रेशन में है, कुछ अचीवमेंट्स भी होंगी तो भी लगेगा क्या बड़ी बात हो गई, ये तो मेरा लक था जिस वजह से हो गया, मेरे प्रयासों से नहीं हुआ। एंजाइटी होगी, कोई बीमारी है जिसको कि डर लगता है कि कहीं मुझे हो ना जाए, पर बाकी डॉक्टर्स कहते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बीमारी नहीं है, तो वो व्यक्ति कह रहा है कि नहीं, मेरे अंदर कुछ ऐसे लक्षण है, मुझे ये बीमारी हो सकती है। तो ऐसे में सच से हटके, फैक्ट से परे एक व्यक्ति की सोच हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर कुछ डिस्टॉर्टेड थिंकिंग पैटर्न होते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा एंजाइटी या डिप्रेशन का शिकार बना रहता है। तो ऐसे में जब हम अपने थिंकिंग को बहुत रियलिस्टिक बना लें, अपने थिंकिंग के अंदर ये डिस्टॉर्शंस को दूर कर लें, ताकि हम एक हेल्दी थिंकिंग स्टाइल अपना पाएं, ये काम सीबीटी से हो सकता है। फिर आती हैं अनहेल्पफुल एजम्पशंस।
अपने अंदाजे लगा रहे हैं, अपने अनुमान लगा रहे हैं, चीज ऐसे नहीं, ये हो जाएगी, ऐसे नहीं होगा, वो होगा, मैंने एग्जाम तो दे दिया पर मेरा एग्जाम के रिजल्ट सब खराब आएंगे, मेरे जो पार्टनर है वो किसी दूसरे शहर में है, जरूर उनका कोई चक्कर चल जाएगा किसी के साथ, किसी और के प्यार में पड़ जाएंगे, मेरे फैमिली मेंबर जो हॉस्पिटलाइज हैं उनकी शायद मृत्यु हो जाएगी। काफी सारे ऐसे एजम्पशंस बना लेते हैं जिसकी वजह से माइंड बहुत नेगेटिव होता है। तो इन एजम्पशंस को, ये जो अनुमान लगाते हैं, ये अनुमान अगर बहुत ज्यादा हम रिजिडली होल्ड करें, बहुत सख्ती के साथ पकड़ के रखें, तो ये नेगेटिव फील कराते हैं। इस तरह के एजम्पशंस को चेंज करने में कॉग्निटिव थेरेपी मदद देती है, क्योंकि ये जो एजम्पशंस हैं ये बड़े अनरियलिस्टिक, बड़े इम्प्रैक्टिकल हो सकते हैं, जिसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं, पर एक व्यक्ति अपने दिमाग में इन एजम्पशंस को होल्ड करके रखता है, इसलिए इनको बदलना जरूरी होता है। फिर आते हैं परफेक्शनिस्टिक बिलीफ्स। ज्यादातर मेंटल इश्यूज में कहीं ना कहीं एक व्यक्ति में परफेक्शनिज्म की चाह होती है। ऐसे बिलीफ्स होते हैं कि मुझे अगर कोई काम करना है या मेरा अगर कोई रिजल्ट आना चाहिए, कोई आउटकम होना चाहिए, तो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। तो परफेक्शनिज्म ओसीडी में, डिप्रेशन में, एंजाइटी में, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में, बड़े सारे डिसऑर्डर्स में मिलता है। एक व्यक्ति चाहता है कि उसके साथ जो भी घटनाएं हो, जो भी उसके बिहेवियर के आउटकम आए, वो बिल्कुल बेस्ट होने चाहिए। इस वजह से एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो जाती है। हाई एक्सपेक्टेशन अनरियलिस्टिक होती है, मतलब इतना ज्यादा करने की, इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती, पर फिर भी एक व्यक्ति चाहता है कि मुझे परफेक्टली सोचना है। इस वजह से उसको अक्सर जब रिजल्ट्स अपने मन मुताबिक नहीं मिलते, क्योंकि हर चीज परफेक्ट हो नहीं सकती, इसलिए उसके अंदर डिप्रेशन और एंजाइटी आती है। तो ऐसे परफेक्शनिज्म वाले बिलीफ्स को चेंज करना भी कॉग्निटिव थेरेपी का लक्ष्य होता है। फिर आते हैं फियर बेस्ड बिलीफ्स, डर, एंजाइटी से भरे हुए बिलीफ्स, कि अगर मैंने ड्राइव करी कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, अगर मैंने एयरप्लेन से ट्रैवल किया तो कहीं एयरप्लेन क्रैश ना हो जाए, रेलगाड़ी का कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, या अगर मैं घर से बाहर निकला मुझे कुत्ते ना काट लें, मुझे रेबीज ना हो जाए, कोई बीमारी ना हो जाए, मैंने इंजेक्शन लगवाया था कहीं मुझे एड्स ना हो जाए। डर से भरे हुए सारे बिलीव्स, मेरे फैमिली मेंबर को हार्ट अटैक हुआ है कहीं वो मर ना जाएं। कुछ इस तरह की मौत, एक्सीडेंट, बीमारी से जुड़े हुए, डर से जुड़े हुए जो बिलीव्स होते हैं, उनको कॉग्निटिव थेरेपी में बदला जा सकता है, क्योंकि ये सब वास्तविकता से बिल्कुल परे होते हैं। एक इंसान कुछ सोच रहा है, मृत्यु होगी, बीमारी होगी, ना जाने क्या क्या सोच रहा है, जबकि रियलिटी में तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा। इसलिए इस नेगेटिव थिंकिंग को चेंज करना जरूरी होता है। फिर आते हैं लिमिटिंग बिलीव्स। लिमिटिंग बिलीव्स मतलब जो हमें अपने पोटेंशियल, अपने एबिलिटी के मुताबिक परफॉर्म नहीं करने देते। हम अगर अपनी बीमारी के रहते हुए भी, डिप्रेशन, एंजाइटी या ओसीडी के रहते हुए भी, अगर हम अपने लाइफ में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, नॉर्मली परफॉर्म कर सकते हैं, दूसरों की तरह अपनी फंक्शनिंग, अपनी डे टू डे लाइफ को नॉर्मल बना सकते हैं, पर दिमाग में ये चीज बैठी है कि शायद मेरे डिप्रेशन ने तो मेरे को मानसिक रूप से कमजोर कर दिया है, अब तो शायद मैं दूसरों जैसा कभी हो ही नहीं पाऊंगा। डिप्रेशन से पहले, ओसीडी से पहले तो मैं कितना परफेक्ट था, लाइफ कितनी अच्छी थी, पर अब तो लगता है ओसीडी ने मेरी सारी लाइफ ही बर्बाद कर दी, अब तो मैं चाहकर भी अपनी लाइफ में कुछ एंजॉय नहीं कर सकता। ये जो बिलीफ्स होते हैं ये लिमिटिंग बिलीफ्स का पार्ट होते हैं। मतलब आप बीमारी रहते हुए भी अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हो। मेंटल डिस्ट्रेस या लाइफ में कोई ट्रॉमा हुआ है, कोई नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हुए हैं, उनके बावजूद आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हो, पर आप नहीं बना पा रहे क्योंकि आपके मन में ये बिलीफ है कि इस बीमारी ने या उस एक्सीडेंट ने या उस अनहोनी ने आपकी लाइफ को बर्बाद किया है, अब आप पहले जैसे नहीं हो पाओगे। तो इस तरह के जो लिमिटिंग बिलीफ्स होते हैं उनको कॉग्निटिव थेरेपी में बदला जाना चाहिए। और इस तरह के लिमिटिंग बिलीफ्स कई अलग अलग एरियाज में देखने में आते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्स में फेलियर हो गया, एंट्रेंस एग्जाम नहीं दे पा रहे, या एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे, या कोई जॉब नहीं लग रही, शादी नहीं हो रही, या बीमारी का इलाज नहीं हो पा रहा। वहां पर भी जब आप अपने पूरे पोटेंशियल पर अपने को नॉर्मल नहीं रख पाते, बेहतर नहीं कर पाते, या दोबारा अलग अलग प्रयास लेने के लिए खुद को मोटिवेट नहीं कर पाते, तो यहां पर उन लिमिटिंग बिलीफ्स की वजह से आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाते, खुशियां नहीं अचीव कर पाते। तो उन बिलीफ्स को बदलना भी कॉग्निटिव थेरेपी का काम होता है। मतलब ये ऐसे बिलीफ्स होते हैं जो कि डिसऑर्डर हो, डिसऑर्डर ना हो, फिर भी हम सबको अफेक्ट करते हैं। इन बिलीफ्स को बदलना भी कॉग्निटिव थेरेपी में टारगेट किया जा सकता है। फिर आती है नेगेटिव प्रिडिक्शंस। जैसा कि मैंने फियर बेस्ड बिलीफ्स और कुछ दूसरे एजम्पशंस वाले कैटेगरी में बताया था, इसमें भी अक्सर यही होता है कि एक व्यक्ति नेगेटिव प्रिडिक्शंस देता है। मतलब कोई एक्शन लिया, मान लीजिए जॉब के लिए इंटरव्यू दिया, अब बार बार इंटरव्यू दे रहे हैं, जॉब नहीं लग रही है। मान लिया कि 2-4 बार आपने इंटरव्यू दिया पर आपको कोई कॉल नहीं आया, आपको कोई ऑफर लेटर नहीं आया। अब आपके दिमाग में एक बिलीफ बन जाएगा कि शायद अगली बार भी ऐसा ही होगा, कितने भी इंटरव्यू दे दो कुछ होने वाला है नहीं, बिजनेस में कितना भी इधर उधर पैसा लगा लो फायदा तो होने वाला है नहीं, मैं तो लॉसेज में ही हूं।
शादी कर रहे हैं, लड़का देख रहे हैं, लड़की देख रहे हैं, शादी की बात पक्की हो नहीं पा रही, भाई कितने भी देख लो लड़का है लड़की, शादी तो होनी नहीं है। तो एक व्यक्ति क्या करता है, एक्शंस ले भी रहा होता है तो भी नेगेटिव प्रिडिक्शंस बना रहा होता है। तो इस तरह की जो प्रिडिक्शंस देते हैं जो नेगेटिव होती हैं, लगता है कुछ नेगेटिव ही होगा, उनको बदलने के लिए भी कॉग्निटिव थेरेपी हेल्पफुल होती है। और ये नेगेटिव प्रिडिक्शंस बनाना, एजम्पशंस बनाना, ये हम सभी की थिंकिंग का पार्ट होता है, पर कुछ लोगों पर ये थिंकिंग हावी हो जाती है। उनके थिंकिंग में ऐसी डिस्टॉर्शन आती है, चाहे बीमारी की वजह से हो या चाहे उनका नेचर की वजह से हो। इस वजह से लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव बिलीफ्स होल्ड करते हैं और नेगेटिव ही फील करते रहते हैं। इसलिए इन बिलीफ्स को बदलना जरूरी होता है। फिर एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी आती है सेल्फ क्रिटिकल बिलीफ्स की। अपनी आलोचना कर रहे हैं, अपने को धिक्कार रहे हैं, अपने को ब्लेम कर रहे हैं, अपने को हमेशा लाचार, हमेशा कमजोर महसूस कर रहे हैं, खुद को कोसे जा रहे हैं। चाहे डिप्रेशन हो, चाहे ओसीडी हो, चाहे स्किज़ोफ्रेनिया हो, कोई भी ऐसी बीमारी जिसके अंदर एक व्यक्ति का कॉन्फिडेंस गिर जाता है, अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पा रहे, बीमारी है या नहीं है, या लाइफ के कोई भी डिफिकल्टीज हैं जिसके अंदर हमें लगता है सब हमारी गलती से हुआ है, सब मेरी सोच की कमी की वजह से है, सब मेरी लापरवाही की वजह से है। जब इस तरह के सेल्फ क्रिटिकल बिलीफ्स बनते हैं तो भी हम लाइफ में बड़े नेगेटिव आउटकम्स एक्सपीरियंस करते हैं, इमोशंस बड़ी नेगेटिव हो जाती हैं। डिसऑर्डर को बनाए रखने में सेल्फ क्रिटिकल बिलीफ्स की बहुत बड़ी भूमिका होती है। मतलब डिप्रेशन हुआ, इसमें तो कोई हो सकता है, कोई इंसिडेंट हुआ हो, कोई हालात एक्सपीरियंस किए हो जिसकी वजह से डिप्रेशन में चले गए हो, पर जैसे जैसे एक व्यक्ति डिप्रेशन से रिकवर करता है और उसके लिए एफर्ट लेना, अच्छे रिजल्ट्स लाना मुश्किल हो जाता है, तो उसके अंदर अपने को लेकर एक क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो जाती है। उसे लगता है कि अब उसके बस की ही नहीं है कुछ करना, या वो जीवन में कभी खुश हो नहीं सकता। तो ऐसे सेल्फ क्रिटिकल बिलीफ्स को बदलना बहुत जरूरी होता है, जो कि कॉग्निटिव थेरेपी से किया जा सकता है। फिर आते हैं अनहेल्दी एटीट्यूड्स, नकारात्मक रवैया। अरे ये एलोपैथी दवाइयां तो बेकार होती हैं, साइड इफेक्ट लाती हैं, इनको मत लो, लाइफ बर्बाद हो जाएगी। भले ही बहुत सारे लोगों को दवाइयों से फायदा हुआ हो, एलोपैथी की दवाइयों से बहुत से लोगों का डिप्रेशन, ओसीडी या स्किज़ोफ्रेनिया ट्रीट होता हो, पर अनहेल्दी एटीट्यूड बने हुए हैं, नहीं जी हमें तो नेचुरल ट्रीटमेंट लेना है, हमें तो आयुर्वेदा या होम्योपैथी की तरफ ही जाना है। खान पान को लेकर बहुत नेगेटिव एटीट्यूड हो सकते हैं, जैसे हेल्थ एंजाइटी या ओसीडी के पेशेंट्स में कई बार इस तरह का बिलीफ बैठ जाता है कि सिर्फ नेचुरल चीजें खानी चाहिए, बिल्कुल जो हर्बल चीजें हो, घर के अंदर बनी हुई हो। बाहर की चीज खा लेने से एसिडिटी हो जाएगी, न जाने वो क्या प्लास्टिक मिला देंगे, न जाने क्या उन्होंने बीच में कुछ मिलावट की होगी, उससे मेरी हेल्थ खराब हो जाएगी। तो ये नेगेटिव एटीट्यूड्स होते हैं, मतलब ऐसे रवैये जो कि हम लाइफ के अलग अलग एरियाज में बना के रखते हैं, जिसकी वजह से हमारी डिसीजन मेकिंग इफेक्ट होती है। हम गलत डिसीजन ले सकते हैं, हम चीजों को पॉजिटिवली अप्रोच नहीं करते। जैसे जॉब करना है या बिजनेस करना है तो पहले ही एक नेगेटिव एटीट्यूड बना हुआ है, नहीं मुझे जॉब जो है ना अपने ही शहर में करनी है, अपने शहर से बाहर नहीं जाना, चाहे बाहर के किसी दूसरे शहर में बहुत अच्छी जॉब लग रही हो, या भाई हमें ना जो ट्रीटमेंट कराना है ना वो सरकारी हॉस्पिटल से नहीं कराना, हमें प्राइवेट से ही कराना है, सरकारी हॉस्पिटल में तो अच्छा इलाज ही नहीं होगा, वहां तो हाइजीन ही नहीं होती, वहां तो गंदगी रहती है, डॉक्टर भी लापरवाह होते हैं, कोई अच्छा इलाज नहीं होगा। जबकि घर के आसपास दूर दूर तक कहीं कोई प्राइवेट हॉस्पिटल ना हो, घर में आर्थिक तंगी चल रही हो, पर नहीं मुझे तो प्राइवेट हॉस्पिटल से दूर दिल्ली में कोई बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहीं से मुझे इलाज कराना है। इस वजह से घर के हालात और बिगड़ सकते हैं। तो ऐसे कई तरह के नेगेटिव एटीट्यूड्स लोग बनाकर रखते हैं जो कि लाइफ में नुकसान भी कर सकते हैं, बीमारी का कारण भी बन सकते हैं, और खासकर अगर किसी को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो तो उस मामले में तो ये नेगेटिव एटीट्यूड्स जानलेवा साबित हो सकते हैं। बहुत से लोग, चाहे उनको कोई फिजिकल डिसीज ही क्यों ना हो, जैसे कोई लिवर की बीमारी, किडनी की बीमारी, हार्ट की बीमारी, एलोपैथिक डॉक्टर के पास ना जाके सीधा किसी आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं और वो डॉक्टर आपको इलाज कर देगा, वो कहेगा हाँ हमारे पास इलाज मौजूद है। ऐसे में कई बार सही इलाज नहीं मिल पाता क्योंकि ये नेगेटिव एटीट्यूड्स बने रहते हैं। फिर लास्ट आते हैं ट्रॉमा रिलेटेड बिलीव्स। किसी तरह की बहुत अनहोनी हुई, किसी तरह का ट्रॉमा हुआ, कोई सदमे का अनुभव हुआ, किसी ने मारपीट कर दी, घर के किसी व्यक्ति को मर्डर कर दिया, जेल जाना पड़ा, एक्सीडेंट हो गया, कोई बहुत बड़ी फैटल मतलब जानलेवा बीमारी का शिकार होना पड़ा, कोविड से बहुत बुरे हालात से निकल के आए, या बहुत आर्थिक तंगी हो गई, किसी ने लूट लिया, किसी पार्टनर ने बहुत धोखा दिया, किसी पर भरोसा करके उसे पैसा दिया था कि वो पैसा कहीं इन्वेस्ट करेगा और वो व्यक्ति पैसा लूट के भाग गया। इस तरह के बहुत से ट्रॉमास लोग एक्सपीरियंस करते हैं, धोखाधड़ी या कोई एक्सीडेंट, जिनमें कभी कभी तो कोई दूसरा व्यक्ति जिम्मेदार होता है और कभी कभी कोई व्यक्ति जिम्मेदार नहीं होता, बस किसी तरह की अनहोनी का अनुभव होता है। ऐसे में लोगों के मन में बहुत नेगेटिव बिलीव्स बैठ जाते हैं खुद को लेकर और अपने जीवन को लेकर। लगता है हमारी किस्मत खराब है, लगता है कि जैसे हम ही बदकिस्मत हैं, हमारे साथ ये बुरा हुआ है,
भगवान पर भरोसा टूट जाता है कि भगवान ने तो मेरा साथ ही नहीं दिया, मैं तो इतना पूजा पाठ करता था फिर भी मेरे साथ इतना बुरा हुआ। इंसानियत से भरोसा उठ जाता है। रिश्तों में अगर धोखा मिला हो तो रिश्तों से भरोसा उठ जाता है। इस तरह के जो ट्रॉमा आते हैं किसी के जीवन में, इस वजह से लोगों के सोचने का तरीका बदल जाता है, बिलीफ्स बदल जाते हैं। ऐसे नेगेटिव बिलीफ्स को भी बदलना कॉग्निटिव थेरेपी की मदद से संभव होता है। कुछ ट्रॉमा रिलेटेड बिलीफ्स कई लोगों के लिए बदलने इतने आसान नहीं होते और ये बहुत डिफिकल्ट भी होता है इन बिलीफ्स को बदलना, क्योंकि एक ऐसा गंदा अनुभव एक व्यक्ति ने किया है जिसको लेकर पूरी दुनिया भी कह दे कि आपको अपनी सोच बदलनी चाहिए, आप सोच बदल सकते हो, पर वो व्यक्ति कहता है जो मेरे साथ हुआ है वो मैं ही जानता हूं या मैं ही जानती हूं, इसलिए दुनिया की कोई ताकत या भगवान भी आके कह देना सब ठीक हो जाएगा या जीवन में चीजें जो है वो अच्छी हो जाएंगी, वो व्यक्ति बिलीव नहीं कर पाता। इसलिए ऐसे कुछ बिलीव्स को बदलना तो मुश्किल होता ही है, पर फिर भी कई बार कुछ ऐसे ट्रॉमास होते हैं जिसमें वक्त के साथ हीलिंग हो तो जाती है, पर साथ ही थोड़े से खुद के लिए हुए प्रयासों से भी एक व्यक्ति अपने बिलीव्स में चेंज ला सकता है। ऐसे बिलीव्स को बदलने में भी कॉग्निटिव थेरेपी मददगार साबित होती है। भले ही ऐसे मामलों में कोई थेरेपिस्ट बहुत ज्यादा मदद ना भी कर पाए, क्योंकि कई बार बहुत से थेरेपिस्ट इतने स्किल्ड नहीं होते कि वो किसी के ट्रॉमा के बिलीफ को चेंज कर पाए, क्योंकि ट्रॉमा का जो एक्सपीरियंस होता है उसके बारे में एक व्यक्ति बात करना भी पसंद नहीं करता, बात करने में भी अनकंफर्टेबल महसूस करेगा और थेरेपिस्ट को भी बहुत ट्रेंड और बहुत स्किल्ड होना पड़ेगा ऐसे पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए। इसलिए कई बार ऐसे मामलों में पेशेंट्स खुद भी अगर सीबीटी सीख ले, खुद भी अगर उन स्किल्स को कहीं से पढ़ के कहीं से सुन के अगर एक्वायर करें, तो भी वो कॉग्निटिव थेरेपी की स्किल्स, टेक्निक्स और एक्सरसाइजेस की मदद से खुद का इलाज कर सकते हैं। तो ऐसे में उनको कॉग्निटिव थेरेपी की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई भी मदद उनके पास अवेलेबल नहीं है या डॉक्टर्स और थेरेपिस्ट भी उनकी बात नहीं समझ पाते। पर हाँ, ट्रॉमा से रिलेटेड बिलीव्स को बदलना पॉसिबल हो सकता है बहुत से लोगों के लिए। तो ये रहे 10 अलग अलग टाइप के बिलीव्स, ऐसी कैटेगरीज जो कि लोग अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। हम सभी के अंदर ये जो 10 टाइप के बिलीव्स होते हैं किसी ना किसी लेवल पर होते ही हैं, पर जरूरी नहीं कि मानसिक बीमारी में इन सब की कोई भूमिका हो। 2-4 कैटेगरीज की भूमिका तो हर किसी के मानसिक स्ट्रेस में होती ही है। इसलिए अगर एक बार इनको टारगेट किया जाए, कॉग्निटिव थेरेपी की मदद से इस टाइप के बिलीव्स को अगर बदलने के लिए कदम उठाए जाएं, तो एक व्यक्ति अपना मेंटल डिस्ट्रेस भी कम करेगा, डिसऑर्डर से भी बाहर आएगा और एक ऐसी स्किल सीख लेगा, एक ऐसा तरीका, एक ऐसी टेक्निक सीख लेगा जिससे वो अपने लाइफ के किसी भी दूसरे एक्सपीरियंस में जहां भी इस तरह के नेगेटिव बिलीव्स बनते हो उन्हें दूर भगा सकता है। तो इसलिए सीबीटी एक स्किल होती है, एक क्षमता, एक एबिलिटी, एक आदत के तौर पर देखी जा सकती है कि अगर इसको सीख लिया जाए, समझ लिया जाए, तो ब्रेन केमिस्ट्री भी चेंज होगी, दिमाग के अंदर ये स्किल्स बैठ जाएंगी और एक व्यक्ति इतना सक्षम हो जाएगा कि लाइफ की डिफिकल्टीज को हैंडल कर पाए कुछ बेसिक सी टेक्निक्स और स्ट्रेटेजीज की मदद से। इसीलिए कॉग्निटिव थेरेपी को लेकर काफी पॉजिटिव रहना चाहिए। जरूरी नहीं कि दवाइयां छोड़कर ही कॉग्निटिव थेरेपी ली जाए, दवाइयों के साथ भी ली जा सकती है, पर एक बार जब ये स्किल्स आपने सीख ली तो लाइफ में बहुत फायदा उठाया जा सकता है। आप खुद पाएंगे कि लाइफ कितनी आसान हो जाती है एक बार जब ये कॉग्निटिव थेरेपी के आइडियाज, टेक्निक्स को समझ जाया जाए और उसको सीख लिया जाए। इसीलिए अपनी कंडीशन के हिसाब से, अपनी जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उसके हिसाब से समझें, देखें कि क्यों आपको थेरेपिस्ट को कांटेक्ट करना है, किस तरह के थेरेपिस्ट से मिलना है, और एक बार आपको बेसिक लेवल की क्लैरिटी हो जाएगी, उसके बाद बिलीव्स को बदलना उतना मुश्किल नहीं होगा।